तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजनीति से जुड़ी खबर की। तो जनता सेना ने एक बार फिर उदयपुर में भाजपा को घेरा है तो वल्लभनगर में कांग्रेस को निशाने पर लिया है। जनता सेना ने नगर निगम के पिछले 3 बोर्ड में घोटाले होने के आरोप लगाकर इसकी जांच की मांग की है। वहीं वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को अपना बताते हुए उनका श्रेय लेने पर कांग्रेस को भी घेरा है। दोनों मामले को लेकर जनता सेना सुप्रीमो और शहर जिला अध्यक्ष ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। बुधवार को उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर और शहर जिला अध्यक्ष मांगीलाल जोशी ने आरोप लगाया कि इस सरकार के कार्यकाल में कोई नया काम वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। साथ ही जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने केंद्र के कृषि बिल के प्रति भी अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इस बिल में सिर्फ एमएसपी को छोड़कर कोई भी काम किसानों के हित का नहीं है। जनता सेना के प्रदेश प्रभारी मांगीलाल जोशी ने शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधते हुए कहा कि भाई साहब ने बीजेपी की जड़ों में तेजाब डालने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कटारिया ने बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस में अपनी पेठ बनाई है। यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी में किसी भी बड़े नेता को पनपने नहीं दिया जो उनका स्थान ले सके। साथ ही उन्होंने नगर निगम के पिछले 3 बोर्ड पर जबरदस्त घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों बोर्ड के कामकाज की जांच होनी चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार का पुलिंदा निकलकर सामने आएगा। हमारे यहाँ पर मेरे पिछले कार्यकाल में हमने 104 रोडें स्वीकृत करवाई थी, जिनका स्वीकृति भी हो गई थी, टेंडर भी हो गया था, कार्यादेश भी जारी हो चुके थे। लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही उन सब कामों को रोक दिया गया। हमने बहुत कोशिश की कि वो काम वापस चालू हो, लेकिन इसके बावजूद उन कामों को सरकार ने चालू नहीं किया। तब मजबूरन हम जोधपुर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से जब विभाग को और मंत्रालय को नोटिस जारी हुए, उसके बाद इन्होंने ये काम चालू किया और अब काम करीब करीब सभी समाप्ति की ओर है। लेकिन कुछ काम अभी होने बाकी है और कांग्रेस के विधायक, उनको ये लग रहा है कि इस पूरे का श्रेय जो है जनता सेना को मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने क्षेत्र में झूठी घोषणाएं चालू कर दी और जो हमारे क्षेत्र के पत्रकार हैं उनको झूठे पत्र पकड़ा करके और ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये स्वीकृतियां जो है उनके कार्यकाल में उन्होंने स्वीकृतियां करवाई है, जबकि ये वही स्वीकृतियां हैं जो हमने 18-19 में करवाई थी। इसलिए इस तरह का भ्रम नहीं रहे लोगों के बीच में और पत्रकारों के बीच में भी ये एक भ्रम नहीं रहे कि ये भाई ये स्वीकृत करा रहे, क्योंकि उसके लिए ना तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है कि कब स्वीकृत हुआ, कैसे हुआ, किसको टेंडर हुआ, कब चालू हुआ, कब काम को खत्म करना, ये पूरी मेरे पास लिस्ट है। इसी तरह से हमने भिंडर और कानोट तहसील खुलवाई थी हमारे कार्यकाल में और भिंडर तहसील का शिलान्यास भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे जी, उनसे करवाया था। अभी कार्यकाल जो हमारा खत्म हो रहा था उसी समय तक काम पूरा हो चुका था, लेकिन चुनाव आने के कारण उसका लोकार्पण नहीं हो पाया था। लोकार्पण चलो इन्होंने करवाया, कोई बात नहीं हमको, लेकिन उस पर शिलान्यासकर्ता के शिलापट को भी लगाना चाहिए था, जो उन्होंने जानबूझकर लगने नहीं दिया। इसी तरह से कानोट तहसील के भवन के लिए अभी तक इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। पेयजल के लिए वल्लभनगर में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। उसके लिए हमने हमारे कार्यकाल में कसोटिया बांध की एक योजना बनाई थी, जिसकी योजना बनाने के लिए करीब काफ़ी पैसा हमने सैंक्शन करवाया था ताकि वो उसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन सके। डीपीआर के लिए सरकार ने पैसे जारी किए थे, लेकिन न तो डीपीआर की रिपोर्ट अब तक आई है, न उसमें आगे क्या हो रहा है ये कोई बताया नहीं गया। बल्कि आज की तारीख में पीएचडी विभाग में न तो हमारे एईएन है न जेईएन है, बल्कि बाबुओं के भरोसे काम चलाया जा रहा है। इसी तरह से बिजली का जो है बिल, उससे ग्रामीणों को बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। जिस तरह से बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं उन बिलों से लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि वीसीआर से पकड़ दकड़ चालू करके इतने बड़े बिल पकड़ाए जा रहे हैं कि लोगों को अपने खेत भी बेचने पड़ रहे हैं। इसलिए इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए हम लोग अभी ज्ञापन देकर के इसी इतिश्री कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे। दूसरा, जो मोरेटोरियम मिला है, जो लोन में किस्तों को आगे बढ़ाने की जो स्कीम है, वो किसानों के लिए अभी तक लागू नहीं की गई है। जबकि किसानों के जो लोन नहीं चुक पा रहे हैं उसके लिए रोडा एक्ट में उनकी जमीनों को नीलाम करने की कार्रवाई अभी भी जारी है, इसलिए उस पर भी रोक लगे, इसकी हम मांग करते हैं।